कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 3 आकृति 6.18 में यदि LM CB के समांतर है और LN CD के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD। क्या क्या आपको समांतर दिया है उसको हम चित्र में नोट कर लेते हैं। LM समांतर दिया है CB और LN, इसको मैं दो एरो दिखा देता हूँ, समांतर है CD। इस प्रकार से तो दो अलग से त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ADC है। दोनों में हम BPT का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नीचे के त्रिभुज को बंद करेंगे, ये इसको नहीं देखेंगे, केवल हम ऊपर की बात करेंगे, तब हमें एक भुजा BC के समांतर रेखा LM दिख रही है और यहाँ भुजा CD के समांतर रेखा LN दिख रही है। तो जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह बाकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करके जाती है। तो सिद्ध करने के लिए जो लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप नोट करेंगे क्या आपको दिया है। आपको दिया है LM CB के समांतर है, कॉमा दूसरी चीज़ क्या दी है, LN CD के समांतर है। ये दो चीज़ आपको पता है। सिद्ध जो आपने करना है उसको नोट करेंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। तो AM/AB इज इक्वल टू AN/AD आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो हमें जो भी काम करना है वह उपपत्ति वाले भाग में करना है। तो एक त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं, त्रिभुज ABC में आपको एक रेखा LM समांतर दिख रही है भुजा CB की, ऐसा आपको दिया है, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो इसीलिए आप BPT का इस्तेमाल कर दीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जब भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर आपको रेखा दिखती है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करेगी, ऐसा BPT में कहा गया है। तो BPT से क्या मिला हमें, AM/AB AM/MB बराबर AL/CL। इसको हम नंबर 1 के रूप में नोट कर लेते हैं। अब त्रिभुज ADC में यहाँ कौन समांतर है, LN समांतर किसके है, LN CD के समांतर दिया है। तो इसलिए यहाँ भी हम क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। इसलिए BPT से AN/DN या ND बराबर AL/CL। ये मेरे को समीकरण नंबर 2 के रूप में मैंने इसको नोट कर लिया। अब इन दोनों समीकरणों को अगर आप गौर से देखते हैं तो दोनों समीकरणों में दायां पक्ष बराबर है। तो यह चीज़ तो इसके बराबर दिख ही रही है। तो अगर यह वस्तु इसके बराबर है, यह वस्तु भी उसी के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। यूक्लिड की अभिक्रिया है। और वैसे भी जनरली बीजगणित में A बराबर B है और A बराबर ही C है, तो B और C तो अलग अलग हो नहीं सकते। तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1 एवं 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को हमने ध्यान से देखा तो हमें क्या परिणाम प्राप्त हुआ, हमें जो प्राप्त हुआ हम लिख सकते हैं कि AM/BM या MB बराबर AN/DN। ये हमें मिला, AM/MB बराबर AN/DN। लेकिन हमने सिद्ध करना है AM/AB।
तो अब ए एम बट्टे ए बी कैसे आएगा, ए बी तो ए एम और बी एम को जोड़ के आएगा, तो ए एम और बी एम को जोड़ के आना है। तो अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, पहले इनका इन्वर्टेंडो उल्टा करके क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। अगर ए बट्टे बी सी बट्टे डी बराबर है तो इनके उल्टे भी बराबर होंगे, मतलब एम बी बट्टे ए एम बराबर डी एन बट्टे ए एन भी होगा। मतलब अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो इसको मैं पलट दूंगा तो इसको पलट के दोनों बराबर रहेंगे। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो मैं दोनों में अगर एक जोड़ दूं तो एम बी बट्टे ए एम धन एक बराबर डी एन बट्टे ए एन धन एक। अब एक एक अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए एम का ए एम, तो पहला मिलेगा बी एम धन ए एम बट्टे ए एम बराबर ऐसे डी एन धन एक गुणा ए एन हो गया, तो डी एन धन ए एन इक्का ए एन बट्टे ए एन। अब अंश में जो आपको दिख रहा है हम उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अंश की चीज़ को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बी एम धन ए एम चित्र से, बी एम चित्र में देखिए बी एम धन ए एम बराबर पूरी भुजा ए बी मिल रही है, तो बी एम धन ए एम की जगह जो आपको ये मिला इसकी जगह आप क्या रख देंगे, ए बी बट्टे ए एम, बट्टे में तो वही जो है बराबर डी एन धन ए एन, डी एन धन ए एन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी बट्टे ए एन, ये प्राप्त हो गया। अब प्रूफ करना था ए एम बट्टे ए बी, फिर से हम इसको पलट देते हैं क्योंकि अगर ए बी बट्टे ए एम बराबर ए डी बट्टे ए एन है तो इनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम ए एम बट्टे ए बी भी किसके बराबर रहेगा, ए एन बट्टे ए डी के। ये आपको प्रूफ करना था, इति सिद्धम। इसमें थोड़ा सा आपको जोड़ के सिद्ध करने वाला पार्ट मिलेगा, बिना जोड़े नहीं मिलेगा, क्योंकि ए एम बट्टे ए बी, ए एम तो भुजा का एक भाग है और ए बी पूरी भुजा है। जब भी इस प्रकार से आपसे अनुपात पूछेगा कि भुजा का एक भाग बट्टे भुजा या भुजा बट्टे भुजा का एक भाग, तब आपने अपने प्राप्त जो भी परिणाम है उसको एडजस्ट करते हुए एक को जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको दो अनुपात बराबर मिले हैं तो उन अनुपातों के व्युत्क्रम यानी उल्टा करने पर भी आपको बराबरी प्राप्त होगा।